हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 2 में इकाई 5 हड्डी, रक्त, सींग, खूर, ऊन और बाल का उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्त का उपयोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हड्डी, रक्त, सींग, खूर, ऊन और बाल के उपयोग में रक्त के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्त का उपयोग पशु के सजीव भार का 4 से 5% भाग होता है। रक्त का प्रभावी संचयन और प्रसंस्करण लाभ को सुनिश्चित करता है। रक्त का उपयोग मानव भोजन, पशु चारे और औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड मिल। रक्त और प्लाज्मा का उपयोग मांस उत्पादों और पालतू पशुओं के आहार में एक अवयव के रूप में किया जाता है। ब्लड मिल में लगभग 85% प्रोटीन होता है, जो एमिनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफान और मेथियोनिन का सबसे प्रमुख स्रोत है। बद्धशाला में रक्त को अक्सर भिन्न तरीकों से उपचारित किया जाता है। इसे या तो सीवेज तंत्र में विसर्जित कर दिया जाता है अथवा अन्य अफेल्स के साथ परिष्करण करके पशु चारे और तकनीकी उपयोग में लाया जाता है। ब्लड मिल गहरे भूरे रंग का शुष्क कणमय उत्पाद है, जिसे रक्त के शुष्कन द्वारा निर्मित किया जाता है। रक्त से ब्लड मिल का उत्पादन लगभग 20% होता है। ब्लड मिल का उपयोग चारे के रूप में, उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसे सामान्यतः सुपर फास्फेट के साथ मिश्रित करके उर्वरक बनाया जाता है। स्प्रे शुष्कन रक्त का भी उपयोग एस्फाल्ट, कीटनाशियों और सिरेमिक के आसंजक के रूप में किया जाता है। ब्लड मिल्क को 1 महीने से अधिक के लिए भंडारित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी निधानी आयु को चूना में मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। ब्लड मिल्क का उपयोग बछड़े के आरंभक आहार और सुअर और पोल्ट्री के चारे के रूप में किया जाता है। यह मीट मिल से कम सुपाच्य होता है। आइए इसके संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्रोटीन 75 to 80% होता है, आर्द्रता 8 से 12%, वसा 1.2 से 1.6% तक होता है, भस्म 3.8 से 5.6 तक होता है और इसमें शुगर 0.4% होता है। नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष 2.6% होता है। रक्त में पाई जाने वाली अवांछित आर्द्रता को कम करने के लिए ताप प्रसंस्करण और शुष्कन किया जाता है। निर्जमीकृत और शुष्कित रक्त में लगभग 80% क्रूड प्रोटीन होता है और इसका उपयोग पशु चारे में प्रोटीन पूरक के रूप में और कृषि में नाइट्रोजन पूरक के रूप में किया जाता है। चूंकि रक्त में अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, अतः ब्लड मिल बनाने में उपयुक्त विधि शुष्क परिष्करण की प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड मिल बनाने की विधि। रक्त को सावधानी पूर्वक न्यूनतम संदूषण के साथ एकत्रित करना चाहिए। प्राथमिक रूप से रक्त को उसी दिन प्रसंस्कृत कर देना चाहिए। बंद पात्र में भंडारण करते समय इसमें अल्प मात्रा में चूना को मिलाया जा सकता है, जिससे पुति भवन से बचा जा सके। एकत्रित करने के बाद रक्त को खुले देग या किसी पात्र में लगातार चलाते हुए पकाया जाता है, जिससे वो जले नहीं। यदि एकत्रित करके चूना न मिलाया गया हो तो इसे पकाते समय मिलाया जा सकता है। चूना ब्लड मिल को परिरक्षित करने में भी सहायक होता है। पकाना तब तक जारी रखा जाता है जब तक रक्त पूरी तरह से स्कंदित नहीं हो जाता और अतिरिक्त जल पृथक नहीं हो जाता। इसके पकाने के निम्नतः 2 उद्देश्य है। पहला है उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना और दूसरा आर्द्रता को कम करना। पके हुए स्कंद को एक कपड़े में छानकर अतिरिक्त जल को दबाकर निचोड़ दिया जाता है। स्कंदित पिंड को शुष्कन ट्रे, शुष्कन पात्र में डालकर ढेलों को तोड़कर ट्रे अथवा सीमेंट के फर्श पर एक समान रूप से
फैला दिया जाता है। शुष्कन या तो धूप में सुखाकर अथवा हॉट एयर यानी गर्म हवा में ओवन में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके किया जाता है। जैसे भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में धूप में सुखाना अधिक किफायती होता है। रक्त स्कंद को यदि धूप में सुखाया जाता है तो इसे 2 से 3 दिन तक सुखाना चाहिए, और यदि इसे किसी ओवन या ड्रायर में रखा जाता है तो 8 से 10 घंटे तक सुखाते हैं। फिर शुष्कन रक्त को पीसकर पॉलीथीन की थैलियों में पैक कर दिया जाता है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न उद्योगों में रक्त के उपयोग, जैसे आहार के रूप में कर सकते हैं, चारा के रूप में कर सकते हैं, उर्वरक के रूप में कर सकते हैं, प्रयोगशाला में कर सकते हैं, औषधि या चिकित्सा में कर सकते हैं यानी दवाइयों में कर सकते हैं, उद्योग में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने रक्त के उपयोग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।